राधे राधे। मैं प्रवीण सिंह लेके आया हूँ मैथ का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो वक्त बदलता है और किस्मत बदलता है। तो आज हम मैथ में लेके आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाभ एवं हानि, यानी प्रॉफिट एवं लॉस। ये यूपीपीसीएल, यूपीआरबी, यूएनएल के एग्जाम लगे हुए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका मैथ का जितना भी सिलेबस है हम धीरे धीरे कवर कराते जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे। ये हम बेसिक टू हाई लेवल ले जाएंगे। स्टार्ट बेसिक से करेंगे, फिर धीरे धीरे सारे आपको टॉपिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के द्वारा, पीडीएफ्स के द्वारा, टेस्ट के द्वारा कराते रहेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम अपना, लाभ एवं हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले हम जानते हैं लाभ क्या होता है। भाई किसी भी चीज के लाभ लेने के लिए हम क्या करते हैं, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, भूल गए होंगे शायद, काफी टाइम से नहीं पढ़ा हुआ होगा। तो विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी सामान को बेचते हैं, और क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम किसी सामान को खरीदते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं हम, अगर किसी भी मित्र से कोई भी सामान, आप नॉर्मल एक पेन ले लीजिए, अगर आप किसी पेन को किसी दुकान से 50 रुपए में खरीदते हैं तो वो 50 रुपए क्रय मूल्य है, और उस पेन को आप 50 रुपए लाके आपके दूसरे फ्रेंड को कभी कभी पेन अच्छी लग जाती है, वो कहता है भाई मुझसे 60 रुपए ले लो, लेकिन ये पेन मुझे दे दो प्लीज भाई, तुम जाके दूसरी ले लेना। तो वो जो 60 रुपए में आपने पेन को दूसरे को बेचा है वो होता है विक्रय मूल्य। उम्मीद है अब आप कभी दोबारा नहीं भेजेंगे। इसमें ले दे के 4 फॉर्मूले होते हैं, वो 4 फॉर्मूले आप पढ़ लीजिए ताकि दिक्कत ना हो। और हानि बराबर क्या होता है बच्चों, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है बेटा। क्योंकि भाई जब आप ज्यादा रुपए में खरीदोगे और कम रुपए में बेचोगे तभी तो घाटा होगा। 100 रुपए की हम बैट बॉल खरीद के लेके आए और हमारे मामा का लड़का है, हमने उसको 50 रुपए में दे दिया, तो 50 रुपए का घाटा हो गया ना बेटा। तो आप इसको ऐसे समझिए, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें किसी को। अब बात आती है परसेंटेज की, अब बात आती है परसेंटेज की, लाभ प्रतिशत। अब देखिए जो भी लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो वह हमारा हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब कैसे अगर आ जाए तो कितने रुपए का लाभ हुआ है बेटा, आपको जितने भी रुपए का लाभ हुआ है और कितना आपकी क्रय मूल्य की लागत थी उसको लिख के और 100 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत निकाल आएगा। सेम इसी तरह हानि प्रतिशत होती है। ये बहुत आसान है टॉपिक, और आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन यूपी पीसीएल, ट्रिपल एससी, यूपी ट्रिपल एससी, पेट, किसी भी एग्जाम में आता ही आता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे प्रॉफिट लॉस के। हानि का होता है जितने रुपए की बेटा हानि हुई है बटे में क्रय मूल्य और मल्टीप्लाई बाई 100, इससे हानि प्रतिशत जो है निकलती है। जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फॉर्मूला सामने या तो कहीं लिख लीजिए। अब इसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पर आएंगे, और ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे तो क्वेश्चन लग जाएंगे। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका पहले। चलिए ठीक है बच्चों, तो अब हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा नीचे, और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त किया, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। पहली चीज तो उसने बोला है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ, तो पहली चीज जिस चीज पर भी वह लाभ या हानि पा रहा है उसको हम 100 मान लेंगे। तो जो विक्रय की राशि थी, विक्रय मूल्य था, हमने उसको क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब वो बोल रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त किया, तो जो विक्रय मूल्य है उसी पर ना उसने 20% का लाभ प्राप्त किया, तो लाभ बराबर हम लिख लेते हैं भाई 20%। अब देखिए इससे क्या निकल रहा है कि जो हमारा क्रय मूल्य था उससे उसने क्या किया, 20% का लाभ प्राप्त किया। तो अगर 100% विक्रय था और 20% का लाभ लिया है तो क्रय बेटा इससे 20 कम रहा होगा तभी ना लाभ प्राप्त किया होगा। अब इस पे क्या निकालने को उसने बोला था,
लाभ प्रतिशत निकालने को बोला था। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं बेटा, लाभ बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। तो लाभ उसने कितने का लिया, 20 का लिया। कितने पर लिया, 80 पर लिया, 20 पर लिया, 80 पर लिया, मल्टीप्लाई 100। अब देखिए 4 और यहां पर कितना हुआ 25%। ये हमारा क्या हो गया 25% आंसर हो गया। चलिए अब जल्दी से लेते हैं दूसरा क्वेश्चन हम जो है। बहुत आसान सवाल है बच्चों, बहुत आसान, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपका कभी सवाल कोई गलत नहीं। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर होगा आपके नीचे। दूसरा क्वेश्चन दिया, एक व्यक्ति ने किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। पहली चीज तो बोला है क्रय मूल्य पर 25% का लाभ, तो क्रय मूल्य जो है उसको बच्चों 100 मान लेते हैं, और जो लाभ है वो कितना है हमारा 25% का है। तो जो हमारा विक्रय रहा होगा बेटा, सिंपल सी बात है, अगर क्रय 100 था उस पर लाभ 25 लिया है तो बेचा कितने का होगा बेटा 125 का बेचा होगा। अब उसने बोला विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। ध्यान दीजिएगा क्रय मूल्य पर नहीं बोला है लाभ, विक्रय मूल्य पर बोला है लाभ। तो लाभ हमारा कितना था 25, विक्रय मूल्य पर बोला था, विक्रय मूल्य था 125 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा 20% आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलिए जल्दी से बढ़ते बिना समय वेस्ट किए हुए तीसरे क्वेश्चन पर। किसी को कोई डाउट हो तो दोबारा समझ ले। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ था, तो विक्रय मूल्य पर निकालना था, तो 25 अपॉन विक्रय मूल्य 125 गुणे 100 बराबर 20% का हमारे यहाँ पे क्या हुआ लाभ प्राप्त हुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है देखिए आपकी स्क्रीन पर, मेरे भी सामने है क्वेश्चन। एक व्यापारी ने किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि प्राप्त की, तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए विक्रय मूल्य पर 20% की हानि बोल रहा है, तो जो विक्रय मूल्य है आपको उसको तो पहले आप 100 मान लीजिए। हानि कितना बोल रहा है भाई, उस पर 20% की हानि बोल रहा है। तो अगर विक्रय मूल्य है और उस पर 20% की हानि हो गई है, तो क्रय मूल्य यानी उससे उतना बेटा ज्यादा रहा होगा, तब तो उसने ज्यादा का खरीदा और कम में बेचा, तब उसको हानि हो गई। तो हमारा जो क्रय मूल्य रहा होगा वह बेटा कितना रहा होगा 120 रहा होगा। अब उसने क्या बोला क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। हानि हमारी 20 है, क्रय मूल्य 120 है, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। ये देखिए 20 गया, इससे 6 गया, 6 को जब 100 से भाग देंगे 6 कम 6, 6 छंग 36, 4 बचा यहाँ पर हमारा बेटा, तो 16 सही 2/3 के यानी 100/6% लगभग इसका आंसर होगा। इसको जब भाग देंगे 6 कम 6 36, 4 बचा ऑप्शन फिर से ले जाएंगे बेटा, 16.66% होता है ये लगभग। अगर इसको आप सही में करेंगे तो 16 सही 2/3% इसको बोलते हैं। ये आपका आंसर हो गया सॉल्व। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा दिया हुआ है, देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम पढ़ते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु के क्रय एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में सॉल्व होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्रय एवं विक्रय का अनुपात, क्रय एवं विक्रय का अनुपात वो कितना बोल रहा है बेटा, क्रय व विक्रय मूल्य का अनुपात है 20:21 यानी 20/21। अब वो क्या बोल रहा है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत बोल रहा है ज्ञात करने को। तो लाभ बेटा कितना हुआ, क्रय मूल्य से विक्रय पर जितना लेगा उतना ही तो लाभ होगा, तो यहां से कितना ज्यादा है, एक ही तो ज्यादा है बेटा, एक उसने लाभ लिया, क्रय मूल्य कितना था 20 था, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ये हमारा 20 से आ गया तो 5% इसका उत्तर हो गया। कितना आसान सवाल है, कितना चुटकियों में हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कराते जाएंगे, एक एक बार में समझ में आता जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जल्दी से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है,
तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, अर्थात क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात एक तरह से दिया हुआ है। देखिए कैसे दिया है वो अभी मैं बता रहा हूं, अगर आपको कोई डाउट होगा। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बोल रहा है क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है। तो बोल रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए इनका अंतर कितना है बच्चों, 1 है। तो लाभ कितने का आ रहा है, 2 का खरीदा 3 का बेचा, तो 1 रुपए का ही तो बेटा लाभ हुआ। और कितने पे हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर होता है, तो क्रय मूल्य हमारा 2 रुपए था। सॉल्व कर दीजिए तो बच्चों कितना हो गया, उसे 50% का लाभ हो गया। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की स्लाइड का, छठा क्वेश्चन। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है देखिएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2/5 है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। यह क्वेश्चन बच्चों आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन सेम रहेगा, फॉर्मूले सेम रहेंगे, बहुत आसान है। कहिए तो आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। क्रय और विक्रय का आपको कुछ नहीं करना है, अनुपात लिखना है। विक्रय और क्रय का अनुपात लिखना है, और उसके बाद जितना भी दोनों का अंतर होगा लाभ का लेके प्रतिशत से, क्या बोल रहा है आपसे, हानि प्रतिशत ज्ञात करने को बोल रहा है। तो हानि अपॉन क्रय इंटू 100 जब आप करेंगे तो यहाँ पे आंसर निकल आएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में डालेंगे, और अगर नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर छूना है आकाश तो जरूर ज्वाइन करिए मिशन विथ आकाश। थैंक यू टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।